पेंडू लड़का पूरी कहानी। मम्मा वो पेंडू सा है, मैंने उससे शादी नहीं करनी, अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। अफशा ने कहा, मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज है ना उसे बात करने की तमीज है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, अफशा शादी तो करनी ही पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशा ने अपनी कजन सारिम को कॉल की, कहा, सारिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अफशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। सारिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ न कहने वाला। अफशा ने जब देखा उसकी शादी सारिम से कर रहे हैं, अफशा ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफी सारी टैबलेट्स खा ली। अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने वेदा वॉश किया, जान बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गाँव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशा के ना चाहते हुए भी अफशा की शादी सारिम से करवा दी। अफशा ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशा ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अफशा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारिम ने वो डिबिया अफशा के सामने रखी और कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशा जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थका हारा आता, अफशा बस खामोश थी, अपनी दुनिया में गुम सी रहती, इसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशा को कुछ ना कहता था, घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो कभी सारिम के कपड़े की सफाई करती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया, सारिम अफशा की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता था एक बुद्धू सा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारिम जो कि एक मर्द था, वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, और फिर उस पर हाथ उठाना जो हम सफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया है तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए हैं। सारिम अफशा के पास बैठ गया। एक साल के बाद सारिम ने यूं अफशा को छुआ था। अफशा के बालों में ऑयल लगाने लगा। अफशा ने कहा, छोड़ दो मुझे सारिम। सारिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दिया, ऑयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी उठकर। सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। अफशा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया, अफशा के सर में ऑयल लगाना शुरू किया। ऑयल लगाकर चेहरे पर स्क्रब करने लगा। अफशा खामोश बैठी। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। अफशा शावर लेकर आई। आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपने दोस्त को कॉल की, यार सारिम ने ऐसे किया मेरे साथ। उसके दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशा ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशा किस्मत वालों को ऐसे मर्द ऐसे हम सफर मिलते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई, जा पना खाना तैयार है, आ जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशा ने खाना शुरू किया। इतनी मजे की बिरयानी, उसका दिल चाहा तारीफ करे सारिम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया, कमरे में सोने चले गई। सारिम ने बर्तन उठाए, वॉश करने लगा। बर्तन वॉश किए, सारा दिन का थका हारा बेड पे पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशा को उठाया, कहा, अफशा मेरी जान नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ, और हाँ आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात को सारिम घर आया, हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशा कुर्सी पर बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सारिम घुटने के बल बैठ गया, गुलाब का फूल अफशा को दिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशा। अफशा ने कहा, तुमको कैसे याद, मेरा आज बर्थडे है। सारिम ने कहा, हम सफर हुआ आपका अफशा। पेपर्स निकाले, एक लिफाफे
लिफाफे से। अफशा का हाथ पकड़कर कहने लगा, अफशा जानती हो ये पेपर किस चीज के हैं? अफशा का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारिम? सारिम ने कहा, ये हम दोनों की खुशी है अफशा। अफशा ने कहा, बताओ सारिम ये क्या है? सारिम ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर्स है। मैंने घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन नहीं हो रहा था। अफशा ने देखा नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशा कुर्सी पर बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। सारिम इतनी मोहब्बत। सारिम की आंख से पहली बार आंसू छलका था। सारिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफशा एक चीज मांगू? अफशा ने हाँ में सर हिला दिया। अफशा हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुश नसीब हूँ तुम जैसे हम सफर मिली मुझे। अफशा हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशा ने ना चाहते हुए आज सारिम को सीने से लगा लिया। सारिम जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हो न हो। इतना कहकर सारिम कमरे में चला गया। अफशा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सारिम को क्या समझती थी? सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारिम के साथ। अफशा का दिल चाह रहा था सारिम की बाहों में समा जाऊं। सारिम की बेपनाह मोहब्बत। 2 साल में सारिम को इग्नोर करती रही। सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशा ख्वाब देखती रही, कल सारिम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी। सारिम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी। सारिम को अब कभी उदास न होने दूंगी। रात बीत गई। अफशा उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी। शावर लिया, सारिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारिम ना उठा। अफशा कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारिम उठ जाए, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारिम करवट किए सोया था। अफशा ने मोहब्बत से सारिम को छुआ, देखा सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशा ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पर खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशा चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी, सारिम उठ जाओ, ये क्या हुआ है आपको? सारिम उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, देखा सारिम। डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा था इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ। लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशा ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा। कोई नहीं है जो मुझे कहे आप थक गए हैं, चलो सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशा जमीन पर गिर गई। सारिम ये क्या कर दिया तुमने? सारिम मुझे माफ कर दो। सारिम मैं पागल हो गई थी। सारिम, सारिम ना जाओ मुझे छोड़कर। सारिम मैं मर जाऊंगी सारिम तुम्हारे बिना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में शायद अफशा की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशा सारिम के चेहरे को हाथों में ले चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद कि अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आजाद कर गया था अफशा को। किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हमसफर को सीने से लगाओ। एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो। अना में मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना। छोटी सी जिंदगी है, न जाने कब बिछड़ जाए। जब मौत आ घेरे, मोहब्बत बांटते रहो। किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को जिंदगी में ही सीने से लगा लो।